नमस्कार साथी, माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज की इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। और आज हम लोग स्टडी करेंगे कैंसरेसोदस। हमारे जो भी व्यूअर बंधु हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जो कैंसरेसो1 को देखेंगे, उसमें ये जो कैंसरेसोदस है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि बॉडी के अंदर में हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है, या लार्जेस्ट ऑर्गन की यदि बात करें, वो है लीवर। कहीं कहीं पे स्किन को भी बोला जाता है सबसे लार्जेस्ट में। नियर अबाउट हम लोग देखें तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। लगभग 2.5 से 3 kg का वेट होती है इसकी। और ये जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की कैंसरेसोदस जो मेडिसिन बनी है, ये लीवर के लिए ही बनी है। लीवर की फंक्शन की यदि बात करें तो मोर देन 200 एंड एबव, यानी 200 से भी ज़्यादा इसकी फंक्शन है, यानी कार्य है। यानी एक दो काम इसका है नहीं, लगभग हर ऑर्गन के लिए एक काम करती है। तो इसकी मेडिसिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ये लीवर की जो मेडिसिन है, यानी कैंसरेसोदस, ये सिंपल अगर बात करें तो ये जॉन्डिस से लेकर के, भूख न लगने से लेकर के लीवर कैंसर तक की बहुत ही बेहतर मेडिसिन होगी। और पूरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस में यदि बात करें तो कैंसरेसोदस को छोड़ करके आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस की ट्रीटमेंट में कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी हर पेशेंट को, ये बहुत ही गुप्त रहस्य है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस के चिकित्सक के लिए। यदि आप कैंसरेसोदस का इस्तेमाल हर पेशेंट पे करते हैं तो आपको जो सफलताएं 10%, 5% मिल रही है, वो निश्चित ही 80-90% पे चली जाएगी। और बहुत लोग ये छिपाते हैं। इसलिए जो भी चिकित्सक बंधु इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस के हैं, उनके लिए एक खुशखबरी की बात है कि आप कैंसरेसोदस का इस्तेमाल करें अलग अलग डाइल्यूशन में, जहाँ पे जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखेंगे कि कैंसरेसोदस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। तो कैंसरेसोदस हमारा लीवर के केस में, शुगर के केस में, खास करके आपको कैंसरेसोदस का इस्तेमाल वर्म के इन्फेस्टेशन, यानी पेट के कीड़ा में कैंसरेसोदस, एस्लास और भरवन का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव डाइल्यूशन में करेंगे। तो देखेंगे कि आपका कीड़ा, जितना भी पेट के अंदर कीड़ा है, साथ ही साथ जितने भी विजातीय तरह का तत्व पाए जाते हैं बॉडी के अंदर में, जो बॉडी की ज़रूरत नहीं है, उसको निकालने के लिए भी इसी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका टॉक्सिन्स भी बॉडी से बाहर करने की क्षमता रखती है। साथ ही साथ बंधु एक बात बताना चाहेंगे कि यदि कोई पॉइजन भी खाता है और डेथ कर जाता है, तो उसकी जो बायोप्सी की जाती है, वो बायोप्सी में हम लोग लीवर को कट करके वहाँ पे देखते हैं कि लीवर के अंदर वो टॉक्सिन्स मौजूद है कि नहीं, और तभी पता चलता है कि इस बॉडी में जहर खाने की वजह से डेथ हुई या अदर रीजन था। एक गहरी बात बता रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन के केस में C10 का इस्तेमाल होती है। गॉल स्टोन, गॉल ब्लाडर की स्टोन में, ये जो है H2 के साथ में यदि C10 का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। हाई बीपी के केस में
एंजियोटिक ग्रुप के साथ, खास करके A1 के साथ C10 का इस्तेमाल किया जाए, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। एक्स्ट्रा हीट, यानी बॉडी में यदि एक्स्ट्रा हीट हो जाती है तो उस कंडीशन में C10 के साथ WE का इस्तेमाल, यानी वाइट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल यदि करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता हीट के केसेस में मिलती है। यानी बॉडी जब हीट रहता है तो एक्स्ट्रा हीट की बात कर रहे हैं, फीवर नहीं है फिर भी एक्स्ट्रा हीट फील होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि बॉडी अपने आप जो है गर्म जैसा लगता है, जबकि टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर नॉर्मल मिलती है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बॉडी में और भी तरह का विजातीय तत्व जैसे C10, H1 और B को यदि इस्तेमाल किया जाए, ये जो बिच्छा काट लिया तो यह मान लिया जाए कि कोई कीड़ा काट लिया तो S1, B और C10 का यदि इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ B का जिस जगह पे काटा उस जगह अगर अप्लाई कर देते हैं तो बंधु 5 से 7 मिनट के अंदर में बिच्छा का जहर उतर जाती है। और बिल्कुल हमने 1-2 बार नहीं, हजारों बार ऐसा देखा है कि बिच्छू का डंक जहाँ पे मारी वहाँ पे B का अपने अप्लाई कर दिया तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ S1 और C10 और B अल्टरनेट आप 5 या 2 मिनट में आप रिपीटेशन करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, अदर मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। साथ साथ दर्द और स्वेलिंग भी ठीक हो जाती है जो डंक के वजह से हुआ। अब हम लोग जो देखेंगे टिश्यू के ऊपर में डायरेक्ट अफेक्ट करता है ये मेडिसिन। साथ ही साथ गॉल ब्लैडर कैंसर में, कोलन कैंसर में, एक्यूट जो हमारा बवासीर होता है यानी एक्यूट पाइल्स जो होती है उस कंडीशन में A1, B और C10 का यदि इस्तेमाल करते हैं तो एक्यूट पाइल्स ठीक होती है। साथ ही साथ बंधु जो क्रॉनिक पाइल्स हैं उसमें यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना पाइल्स है तो उस कंडीशन में A2, C5, C10 और G का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यदि हम लोग डाइल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि ये जो डाइल्यूशन है, फर्स्ट डाइल्यूशन से हम लोग किडनी स्टोन निकालते हैं। साथ ही साथ सेकेंड डाइल्यूशन को हम लोग पेन के लिए, दर्द के लिए, किसी भी तरह के दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग देखेंगे कि इसमें F1 ग्रुप, C10 को F1 ग्रुप और G के साथ में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ डायरिया डिसेंट्री में भी 2